नमस्कार डियर पेरेंट्स, मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी नीट के फॉर्म्स चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, कुछ बच्चों ने अभी फॉर्म सबमिट करने हैं और इसी के दौरान बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। कुछ बच्चों को इन प्रॉब्लम्स का पता चला जब वो फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फॉर्म सबमिट करने से पहले ही इन प्रॉब्लम्स का पता चल गया, तो दे आर कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू डू। तो इसमें कुछ कॉमन एफएक्यूज जो मेरे पास या मेरी टीम के पास रेगुलरली आते हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो मतलब उसको अनसॉल्व्ड मत रखिए, उसको ऐसे ही मतलब अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि ये जो नीट का फॉर्म है, दिस इज योर वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। तो ये गलत हो जाता है तो आपके 2 साल की जो नीट की पढ़ाई है वो भी खराब होती है, का सब कुछ होता है। और अगेन, मैं जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि डोंट टेक दिस इनटू योर हैंड्स, है ना, कि मतलब इसको आप खुद मत फॉर्म भरिए। अपने पेरेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि वो एक सुटेबल पर्सन के पास जाएं जो ये फॉर्म्स भरते हैं, या आप किसी भी काउंसलिंग टीम के पास जाएं जिनको एक्सपीरियंस है ये करने का, और उनके थ्रू ही करिए। आप सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। तो एक बहुत कॉमन सा जो क्वेश्चन बार बार आता है वो ये है कि जो पेरेंट्स का नाम है वो आधार से और 10th की मार्कशीट से मिसमैच है। किसी भी तरह के स्पेलिंग मिस्टेक है, सरनेम अलग लिख दिया, या सरनेम है सरनेम नहीं है ना, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम्स है। पेरेंट्स का नाम और जो 10th की मार्कशीट है आपकी, 12th की मार्कशीट है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन ऑन योर आधार कार्ड। तो अब यहाँ पर हम कौन से वाला नाम अपलोड करें पेरेंट्स का? देखिए, आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं। द वेरी सिंपल आंसर इज दिस कि आपके आधार कार्ड वाला भी आप अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी 10th की मार्कशीट वाला भी अपलोड कर सकते हैं। अब इसका मेन फैक्टर क्या है? अब जो भी आप नाम अपनी नीट की मार्कशीट पे डाल देंगे, जो भी नीट के उसके भी एडमिट कार्ड पे आएगा आपका, बाद में वही स्कोर कार्ड पे आएगा, तो जो भी नाम आप डालेंगे ये आपकी आगे की एमबीबीएस तक वही नाम चलता जाएगा। तो आपको देखना आप कौन से नाम को आगे कैरी करना चाहते हैं। आप कोई भी नाम इसके अंदर डाल सकते हैं। अब कई बार एक और प्रॉब्लम जो अभी आ रही है वो ये है कि जो आधार कार्ड से रिलेटेड ही है कि जो बच्चे का नाम है वो डिफर कर रहा है फ्रॉम द 10th की मार्कशीट, जो उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं। तो उस केस में वो क्या करे? तो मैं उसके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो भी करेक्ट नाम है, अगर आपकी 10th की मार्कशीट पे करेक्ट है ना, और आधार कार्ड में गलत है, तो आधार कार्ड वाले को ठीक करवा लीजिए। अभी टाइम है, ये 1 या 2 दिन के अंदर अपग्रेड हो जाता है ना, तो आप उसको ठीक करके अपलोड कीजिए। हाँ, मान लीजिए आपका आधार कार्ड पे तो नाम सही है, बट अभी 10th की जो मार्कशीट है उस पे मैच नहीं कर रहा, तो आप फिलहाल अपना आधार कार्ड वाला नाम डालिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट में नाम चेंज करने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है अभी, है ना, एकदम से नहीं होगा। तो आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अपना आधार कार्ड वाला जो नाम है उसी को लेकर चलिए। बाद में आप उस प्रोसेस को, जब फ्री हो जाएंगे नीट की काउंसलिंग से, आप उस दौरान उसको वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपका आइडेंटिटी प्रूफ यूज होगा वो वाला। तो आई होप कि ये जो आधार कार्ड वाले डाउट्स थे ये लोगों के क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एक डाउट है बेसिकली, जैसे कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, एससी है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, तो एसटी है ना, तो एससी एसटी के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका सर्टिफिकेट जिंदगी में सिर्फ एक बार बनता है, तो वो सेंट्रल स्टेट एक ही होता है ना, तो आप कोई भी अपलोड कर दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सेंटर का जो स्टेट का आपका बना होता है वही सेंटर में भी चलता है। मेन थिंग इज फॉर हुम कि जो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं, है ना, उनका सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सारी जगहों पर सवाल ये है कि भी हमारे पास अभी सेंट्रल का सर्टिफिकेट तो नहीं है, हमारे पास अभी स्टेट का सर्टिफिकेट बना हुआ है, और वो भी जो बना हुआ है वो जो 2025 का बना हुआ है। तो क्या हम अभी स्टेट वाला ही अपलोड कर दें? हमारा फॉर्म तो नहीं रिजेक्ट हो जाएगा? क्या हमें कंसीडर किया जाएगा नीट के एग्जाम के अंदर? तो देखिए, अगर आपने स्टेट वाला भी अपलोड कर दिया तो पिछले साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, और इस साल भी उम्मीद है कि शायद कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको ओबीसी ही कंसीडर किया जाएगा। बट जब आप काउंसलिंग में जाएंगे, अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप एमसीसी की कोई ओबीसी की सीट लेना चाहते हैं या ईडब्ल्यूएस की सीट लेना चाहते हैं, तो आपको वो सीट तभी दी जाएगी अगर आपके पास सेंटर का सर्टिफिकेट है। क्लियर?
और आपके स्टेट का सर्टिफिकेट सिर्फ आपके स्टेट में चलता है। स्टेट के टाइम पे आपको एक नया सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग 1 अप्रैल के बाद आपको वैसे भी दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकम के बेसिस वाले सर्टिफिकेट्स हैं। तो फिलहाल अगर आप अपलोड करना चाहें आप कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उसको अलाउ नहीं करता, बट कभी काउंसलिंग लाइक नीट के फॉर्म में उससे कभी कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं। बट व्हाट इज द राइट रिकमेंडेशन? राइट रिकमेंडेशन ये है कि आप अपना सेंट्रल का एक अप्लाई कर दीजिए। ये अप्लाई करके आपको कुछ घंटों में, एक दिन में ये मिल जाएगी। इसकी रिसीट तो साथ के साथ ही मिल जाती है। तो वो जो आप रिसीट है, उस रिसीट का नंबर अपलोड कर दीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, है ना। तो आप एक सही तरीके से जाइए रेदर देन गोइंग फॉर अ रॉन्ग वे। अभी टाइम भी है नीट के फॉर्म के लिए, और ये जो सर्टिफिकेट की रिसीट है ये तो कुछ घंटों में मिल जाती है, तो क्यों एक रॉन्ग वे के साथ आपने आगे जाना है। SC BC PWD इनका एक ही होता है ना, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस केस के अंदर। उसके बाद एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम 5 टॉप 5 के डालें, 6 के डालें, है ना। 6 के डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप सब्जेक्ट के मार्क्स डालते हो 6 के 6 सब्जेक्ट्स के डाल दो, है ना। टोटल 6 का डालो और उसको सारा कर दो, तो वो 5-6 वाले चक्कर में मत पड़ो। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम और आती है कि आधार पे जो फोटो है वो बहुत पुरानी है और जो लाइव फोटो खींच रहे हैं वो मैच नहीं कर रही। तो ये एक एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी आधार की फोटो और आपकी लाइव फोटो मैच करनी चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब मान लो उनको वो मैच मिसमैच से कोई प्रॉब्लम ना आती, तो वही फीचर ही ना देते वहां पे लाइव फोटो वाला। तो आपकी आधार की फोटो और लाइव फोटो 100% मैच करनी चाहिए। वो अगर मैच नहीं कर रही तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री भी डिनाई की जा सकती है। तो उसके लिए 2 रिकमेंडेशंस हैं। पहले तो आप, अगर टाइम है अभी, है ना, तो आप अपने आधार की फोटो अपडेट करवा लीजिए। अगर वो ट्रबलसम लग रहा है ना, तो एक एनेक्स्चर 6 आता है, उसको जाइए प्रिंसिपल से, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से, किसी भी फर्स्ट ग्रेड मैजिस्ट्रेट से, है ना, वहां से किसी से भी साइन करवा लीजिए उसको, है ना, कि भाई ये बच्चा वही है। बट आई रिकमेंड कि आप एक बार अपनी लाइव जो आपके आधार की फोटो उसको अपडेट करिए। और इसकी तो नोटिफिकेशन NTA ने नीट का फॉर्म आने से भी पहले डाल दी थी, है ना। तो आप अपनी आधार फोटोज वगैरह सबको बहुत प्रॉपरली अपडेट रखिए। और उसके बाद लाइक कुछ ये आता है कि विच कोड टू यूज, इतने सारे कोड्स हैं। मैंने पहले भी उसके लिए बहुत सिंपल सा आपको बताया था कि अगर तो आप अभी +2 का एग्जाम दे रहे हैं तो 01 कर लो। उसके बाद आप कोई भी हो, BAMS कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कहीं पे कोर्स में हो, ड्रॉपर हो, 02 यूज करो, बिल्कुल टेंशन फ्री, है ना। बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ने का पंगा ही नहीं है। फोटो विदाउट नेम एंड डेट डल गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन्होंने इस बार कुछ ऐसे स्पेसिफिकली कहा भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइव फोटो ही ले ली है। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके पास आधार ही नहीं है, तो वो क्या करें। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास आधार नहीं है, तो वो वोटर ID यूज कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, उनको अगेन एक एनेक्स्चर 6 है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, वो एनेक्स्चर 6 उनको भरना है किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, उसको क्रॉस साइन करवा लो और आपका काम चल जाएगा। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस ऊपर नीचे हो गया, है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उससे कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनॉरिटी को बिलोंग करते थे बट नॉन माइनॉरिटी सिलेक्ट हो गया, अगर सबमिट नहीं किया तो अभी चेंज कर लो। अगर सबमिट कर दिया तो आप वेट करिए करेक्शन विंडो का, इसमें आपको हो सकता है ये चेंज करने का मौका मिले। तो ये कुछ बेसिक से डाउट्स लोगों के जो आ रहे थे, हमने यहाँ पर बताने की कोशिश करी। आपके इसके अलावा कुछ डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अभी करेक्शन विंडो की डेट दी हुई है, करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो उसमें मेरे को लगता है ये साइन चेंज करने का ऑप्शन भी दे देंगे आपको, कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन भी दे देंगे आपको, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन भी दे देंगे आपको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें होती है जो हर साल वो ओपन करते हैं, चेंज करने का मौका देते हैं। तो अगर आपका फाइनल सबमिट हो गया तो एक बार आप उनको, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, इस तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम हुई है, उनको ईमेल्स डालिए, प्लस आप अपनी करेक्शन विंडो ओपन होने का वेट कीजिए। और भी कोई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।